हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के जो है 8 बजने वाले हैं। बच्चों को जगा दिया है। बच्चे सब रेडी हो गए हैं स्कूल में जाने के लिए। उधर ब्रेकफास्ट बन रहा है पीछे की साइड में। इनके लिए बेसन और सूजी के चिल्ले बन रहे हैं। मैं तो कह रही थी मैं उत्पम बना दे इनके लिए सब्जी डाल के। कल मैंने सब्जियां ले ली थी तो भाई अभी बच्चों को नाश्ता दे दिया है। हर रोज की तरह सुबह तो होती है बहुत अच्छी, दिन निकलता है धूप के साथ में। बहुत सारी विटामिन खाए हुए काफी टाइम हो गया बच्चों को। हम तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, जब ये जगते हैं उस टाइम तक धूप चली जाती है। सुबह सुबह सूर्य देवता ने इतने अच्छे से दर्शन दिए हैं कि खिड़कियों में को भी अपनी किरणें अंदर रूम में पहुंचा दी। हमारा उधर का एक रूम भी ऐसा था जिसमें किरणें वहीं पे चली जाती थी रूम में ही सामने, क्योंकि इधर ही इस तरीके से ही है वो भी। और इन पिल्लों को सुबह सुबह प्रीति ने नाश्ता करा दिया, रोटी डाल दी थी इन्हें। और अभी बच्चे नाश्ता कर रहे इधर। तो आरुष थोड़ी सी आज नाश्ता करने में नखरे दिखा रहा। आज कई दिनों बाद बच्चे स्कूल जा रहे हैं। पूरा 1 वीक हो चुका है। कल की फिर छुट्टी, पूरे 8 दिन हो जाएंगे हमें। पूरे 8 दिन हो जाएंगे, है ना? हाँ। मम्मी है अब की बात तो 9 दिनों की छुट्टी हुई। 9 दिन छुट्टी हुई। नाश्ता कर लिया क्या आपने? मम्मी चिल्ले में इधर खाता नहीं है, इसलिए मेरा प्लेन बनवा दो। प्रीति इसका प्लेन बना दे। भाई ये काम सबसे जरूरी है। सबसे पहले वाटर टैंक को फुल करना। कई बार ऐसा हो गया कि लाइट चली जाती है फिर आती नहीं और वाटर टैंक खाली मिलता है। भाई देखो, परिवार में जो है पानी की सख्त जरूरत तो पड़ती रहती है हर टाइम। और बच्चे वैसे भी बहुत सारा पानी जो है खराब कर देते हैं। तो 1000 लीटर का हमारा वाटर टैंक है, तो फैमिली के अकॉर्डिंग वो भी 2 बार भरना पड़ता है दिन। अपनी मर्जी से तो तन्ने अपना तो रख लिया बढ़िया नाश्ता। हाँ जी। और इनके तन्ने फ्रूट्स क्यों नहीं रखे? अजी मम्मी जी इन्होंने बाद में बताया, मैंने सबके टिफिन में तो सॉस और चिल्ला रख दिया था। देख लो सब कुछ सजा वजा के धरा था। चलो फ्रूट्स भी रख दी रूम है, ठीक है। एक जगह साइड बना के, साइड में जगह बना तो उसके साथ चिल्ला निकालेंगे। कोई बात नहीं, गड़ाना पड़ा है तो मैं अभी लगा रही। 2 मिनट लगेगी तेरा टिफिन लगाने में, ठीक है। चिल्ले तो हम अपने नाम के बना रहे हैं, तब तो रोटी दे रहे हैं सेक कर जा, जब तुम खाते नहीं कोई साथ। दूध तब नहीं पीते हम, दूध पी ले करेंगे, ठीक है। हम ही बनाओगे अपनी पोटी पोटी, कुछ तो बनी रही। तो फ्रूट्स की हो चुकी है फरमाइश और कई दिन से सेब लगातार इन्हें बढ़िया लग रही है। महंगाई के इस टाइम में सब चीजें बढ़िया लगती है। तो इनका सेब काटना है, एक का अनार छीलना है, एक का बनाना रखना है। कल भाई जोरों शोरों से काम शुरू हुआ था और आज फिर मिस्त्री जी गच्चा दे गए। भाई मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा, ये मतलब किस जन्म का बदला ले रहे। ये देखो ये फ्रेम खड़ा, इतना सा खड़ा करके चले गए। और मन ने कहा था कि 9:30 बजे जो है लाइट आ जा भाई, अपना काम शुरू कर दिया। अब बज गए हैं, कितने बज गए? 12 बज गए, पूरे 12 बज गए। बताओ भाई अब तक नहीं आए। क्या काम करेंगे क्या नहीं करेंगे, फजीता हुआ पड़ा। फजीता सबका हो रहा। हम इस मिट्टी से परेशान है, वहाँ का फर्श दो का परेशान है। वहीं पता किस तरह हम कपड़े धोरे बर्तन साफ कर रहे। तो कुछ तो मुझे भाई ये भगवान की तरफ से डिले हो रहा कि काम हो नहीं रहा है। कुछ भाई लोगों का ऐसा ही टाइम लग रहा, लेकिन क्या करें, ये अपने हाथ की बात नहीं है। जो अपने हाथ की है, जो अपने हाथ में होती तो बिलो तो लगा लोगों को एक तरफ करते, जितनी परेशानी हमें हो रही। और पता एक गिलहरी घूम रही थी अभी बहुत इधर उधर। मैं कहा भाई खाना नहीं दिया गया आज उसे, क्योंकि गिलहरी और बाहर जो पिल्ले हैं वो, और भाई बंदर भी अपनी आपूर्ति अपने आप ही करते रहते हैं। कबूतर सब तरह के जीव जंतु। देखो अब सीढ़ी पे अब सीढ़ी पे गुआ लिया। सीढ़ी वो कितनी बढ़िया लगे चलती हुई। जिनने पे वो गई थी, देखो बाल्टी, वो उसमें बाल्टी में चिल्ला पड़ा। अच्छा। बचा हुआ बच्चों का। बाल्टी पे बैठ के ऊपर से ही खाओगी। और गई थी इधर जिन्नी के रास्ते, और ये जो बांस की सीढ़ी है इसके रास्ते आई है। इसके रास्ते ही जाओगी क्योंकि अभी इधर खड़े। खा ले। वैसे सबके भोजन का इंतजाम है और वो कर रहा है आराम से, कोई कुछ नहीं कहने का तुझे। आ जा, हम नहीं कुछ भी कह रहे, खा ले। चबाओगे 32 बार चबा रही है तो जब तो इतनी फिट है। 32 बार ही चबा रही वाकई, जब तो इतनी फिट है। खूब चबा रही, 32 बार चबा रही भाई। बाल्टी में गई पड़े चिल्ले, वो ले तो रही हो। वो खा रही और ले भी गई, छोटा सा टुकड़ा निकाल के। चारों तरफ रास्ते हैं इनके आने जाने के, बहुत दूर से घूम गए। देखो एक बाइट ले ली इसने बड़ी सी, लेकिन इनके रास्ते बंद हो जाएंगे। इसमें कुछ जाड़ना को थोड़ा निकल देंगे, 4 लोग निकल जाएंगे तो निकल जाएंगे। हाँ ये तो निकल जाएंगे। आराम से खाइए, आराम से धसका लगवा ले कभी। और पानी पुनी का बता दिए, पानी पीवेगी तो पिछले 2 पैरों पे बैठ के कितनी आराम से खा ली। आजा आजा आजा, भागे नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। आज अभी जो है मैंने कपड़ों का काम निपटा दिया है पहले ही, क्योंकि रोज की रोज बारिश आ जाती है। बारिश के आने से पहले सूख जाएंगे तो अच्छी बात है। कल के कपड़ों की सबकी तय बना के ऊपर अलमारी में जमा कर दिए हैं। और यहाँ का एरिया जो वॉशिंग एरिया है फिलहाल वो साफ कर दिया है। और दीवार पे जो है बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा काई लग गई। इधर से पानी आता है ना,
जब ये छप जाएगा पूरा तो पानी आना बंद हो जाएगा। तो भाई मिस्त्री जी तो आए नहीं आज, लेकिन ये काम बढ़ा हुआ, रोज़ की रोज़ इतना ही संगवाना हो जा, रोज़ की रोज़ इतना ही बढ़ा हुआ दिख जा। फिर मैंने गाड़ी इसलिए बाहर नहीं निकालने दी, मैंने कहा पहले आ जान दो मिस्त्री को तब आप निकालना। और एक वो कबाड़ का पूरा एरिया, वहाँ पे कवर मोटरसाइकिल के, गाड़ी के, बाकी फिटिंग का सामान, क्योंकि अभी उस सामान की कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे ये काम हुआ था रात के टाइम में तो यहाँ पे डोरी की ज़रूरत पड़ गई थी, इलेक्ट्रिक का सामान है उसमें। तो भाई इधर का दूध धार का काम रखने का जो है वो मैंने कर दिया बारिश के आने से पहले। हरा भी बड़ी मुश्किल से सिलगा, टाइम लगा दिया काफ़ी ज़्यादा। तो कपड़े भी मेरे 1 घंटे में सूख के तैयार हो जाएंगे। रोज़ अच्छे से अच्छे सुखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत गिल्ले रह जाते हैं। एक बैग कई दिन का इंतजार कर रहा था, गंदा हुआ रखा था, फंगस आ जाती है। जो थोड़े बहुत गिल्ले रहते हैं ना सामान, उसमें फंगस आ जाती है। जैसे कि इस बैग में, ये बैग ना गुड्डू के पापा कावड़ के टाइम पे वहाँ पे ले गए थे और इसमें बहुत ज़्यादा फंगस थी। तो इसको आज मैंने टाइम सा मिला और मुहूर्त इसका निकल गया, तो इसको जो है धो दिया। अब मैं करूँगी झाड़ू पोछा और गैलरी में लगाऊंगी झाड़ू। तो चलो भाई फिर मुझे बनाना है खाना। खाने में आज मैं आलू टमाटर बनाऊंगी, अरवी की सब्जी बनेगी शाम के टाइम। मैं कई बार झाड़ू लगाती हूँ, फिर भी मतलब इतना रेत आता रहता है उस वाले फर्श पे भी, और वो ना होता तो बुरी हालत हो जाती हमारी, क्योंकि इस पर भी कभी कभी तो 2 बार पोछा लगाना पड़ जा एक की जगह। तो जब तक बच्चे आएंगे ये काम मुझे निपटाना है। और मेरे सारे कपड़े गिल्ले हो गए कपड़े धोने के चक्कर में, और पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा, पसीनों में फिर खुजली लगने लगे, ऐसा पसीना आ रहा है इस मौसम में। हाँ बताओ बेटे, आपके मम्मी पापा चले गए हैं लॉन्ग टूर पे बुलेट बाइक उठा के, ठीक है? वो लेह लद्दाख तक जाएंगे, आप मेरे पास रहोगे जब तक मेरे सानिध्य में, ठीक है? आप ऊपर चले जाओ, मुझे शौक है। नहीं, मेरी कस्टडी में रहोगे आप, ठीक है? और बिल्कुल हंसी खुशी से रहना है, मूड खराब बिल्कुल मत करना, मेरा भी और अपना भी, समझ गए? इसे चेतावनी समझ लो या लाड प्यार, और सीधी बैठ जा, अभी से ही ना कर। और गुड्डू ने ना बहुत सारे सीड्स मंगाए फूल के, सब्जियों के, उन्हें बोना शुरू करेंगे, उनकी पौध तैयार करेंगे, एक पौधशाला, ठीक है? जैसे ही बारिश रुक जाएगी तो पीछे वाला जितना भी पोर्शन है वो सब्जियों से भर देंगे, और उसमें ना आधे सीड्स तो अपने हाथ से लगाइए, बढ़िया बढ़िया फूल खिले, जिसमें मैरीगोल्ड है और जी क्या क्या है। जब उन पे फूल भी खिल सके तो फिर जो सब्जी बो सके, सब्जी वाले में भी आएंगे। अरे भाई यार मौज आ जाएगी भाई, है नंदनी ब्रोकली के बीज लगाने तुझे, ठीक है? ठीक है, ब्रोकली के सारे लगाऊंगी मैं। हाँ एक नहीं सारे इसके हिस्से में ये सारे लगाओगी। बाकी गोभी, ब्रोकली और क्या है भाई, टमाटर भी हैं उसमें, बहुत सारे हैं, मतलब 30-40 प्रकार के जो हैं उसमें सीड्स हैं। टमाटर भी, हाँ टमाटर तेरा फेवरेट है, इसलिए अब बल्क में उगाने पड़ेंगे, एक पूरा बागान ही लगाना पड़ेगा टमाटर का। तो है कच्चे टमाटर की सप्लाई करनी पड़ा करेगी मुझे नंदनी के पास, और ये बिना नमक लगाए खा जा। आ जाओ बच्चों रे, खाना बन के तैयार है। ये देखो बहुत देर से अलट पलट लग रही कुकर में, कुकर से पहले भी लग रही थी किसी चीज में, हैं? अच्छा, और आपका रायता मेरे लिए रायता, और ये इनके लिए आलू टमाटर, क्योंकि ये रायता कम ही खाते हैं बच्चा पार्टी, पता नहीं क्या। हाँ तो ठीक है। मम्मी पापा बहराइच चले गए, वे तो चले गए भाई, वे बुलेट मोटरसाइकिल ले गए हैं, राइड करेंगे और राइड करेंगे, लॉन्ग राइड, और 1 महीने में आवेंगे। जब तक मन ने से कह दिया, रोना झिझाना कुछ नहीं है, नाराज नहीं होना है, मूड खराब मत करियो, ठीक है? आराम से जैसे दुनिया के बालक रहे हैं ऐसे हमारे पास रह करेंगे। मैं नाश्ता बना करूँगी, आप तैयार करा करियो, और बस हमारी ना स्कूल भेजा करेंगे, और भी आराम से आ जाओगे, ठीक है? यही हमारा जॉब रहेगा, यही हमारा वर्क प्रोफाइल रहेगा। और कहाँ है ये बाकी के हैं भाई? अरे कहाँ घुस रहे हैं? यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं करी, इसको क्या हो गया आरुष? अरे क्या हो गया भाई? ये देखो भाई इनके क्या खेल हाथ लग गया आज। ये है सिवैयाँ तोड़ने की मशीन, मतलब बड़े बड़े लंबे नूडल, इसके थ्रू जो है हम आटा मैगी घर ही बना सकें, और इन्हें तो एकदम नया एडवेंचर लग रहा है यो। हाँ भाई, अरे क्यों इसे तोड़ोगे क्या? कहाँ ला रहे? और भाई बारिश का टाइम है रोजाना 2 से 3 बजे के बीच, और 3 बजे अपने पूरे आई गई है बारिश। ये देखो झमाझम बारिश तो भाई डेली हाजिरी लगा रही है अपनी, देखो कितनी तेज पानी पड़ रहा है। और हम सोच रहे भाई बारिश रुके, कुछ काम बने हमारा भी। अभी समय को कुछ भी मंजूर नहीं है, अभी समय को बस बारिश मंजूर है। ये देखो अद्धे अधूरे काम पड़े हमारे, ये पेंडिंग पड़े बीच में ही। हाँ साबुन, तो भाई मुझे एक टास्क मिला कि साबुन यहाँ से उठा लो, नहीं तो गल जाएगी, इस पर बारिश लगेगी। देखो कितनी बचत करें हम, साबुन भी बचा लेंगे बारिश में, गलने नहीं देने के। और मैं रख दूंगा अभी से यहाँ पे,
यहीं पर रख दूँ, फिर भी तो वहीं रखनी है। जैसे ही मैंने खाना बनाया उसके बाद में तुरंत ही बारिश स्टार्ट हो गई। बच्चों की मदद से जो है सारे सूखे कपड़े तार पे से उतार लिए थे और यही कारण था आज मेरा सबसे पहले कपड़ों की धुलाई का, कि भाई कपड़े जो धुल जाते हैं ना वो सूख जाए ना, जब तक उन पे धूप नहीं लगती तब तक उन्हें प्रेस करने में या संगवाने में कोई मजेदारी नहीं है। अभी बैठकर इनकी तय बनाऊंगी अच्छे से, जो प्रेस के कपड़े हैं उनकी भी तय बना दूंगी, फिर जो है पड़े पड़े नहीं फिरते और उनमें ना ऐसे पड़े हुए और भी ज्यादा सलवट आ जा, तो फिर प्रेस से सलवट निकालने बड़े मुश्किल हो जा। तो भाई अभी जो है बारिश रुक गई है, तेज धूप निकल गई है एकदम से, लेकिन घुटन इतनी ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा बारिश फिर से आई। चलो भाई अभी प्रीति अरविंद भैया तो आए नहीं और मैं इन कपड़ों की तय बना लेती हूँ। बच्चे अभी तीनों बाहर है अपने पापा जी के साथ में गैलरी में बैठे हुए हैं। गुड्डू चिंकी यहाँ पे रेस्ट कर रही, ये दोनों सो गई, तो गुड्डू को कल से आराम है। तो भाई वेलकम है हमारी मुड्डा पार्टी में। ये मुड्डे ले लिए हैं और बालक बच्चे आनंद ले रहे। वैसे तो मुझे बहुत विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि मन ने अचानक ही खरीद लिए भाई। बहुत सारे लोग खरीद रहे थे भाई, वो आ रहा था इनका क्या कह रहे हैं पिकअप भर के पूरा। तो भाई मन ने जैसे ये खरीद लिए तो ये तो मैडम नाराज हुई भाई, इनकी मम्मी बहुत। तो मजा नहीं आ रहा बैठने में भाई। कैसा लग रहा तुझे अभी ये जैसे मैं ले आया ये मेरा डिसीजन? ठीक था। ठीक लग रहा? अच्छा तेरी मम्मी को तुझे कैसा लग रहा? मुझे तो पैसे का खर्चा लग रहा। मुझे भी अच्छा पैसे का खर्चा काय में नहीं हो रहा, इतना सारा ताम जाम लगने लग रहा है यहाँ, इसमें नहीं खर्चा। और ये बिना काम की चीज थोड़ा ही है, देखिए कैसे एकदम मस्त नहीं है भाई, देखिए। मम्मी ये 4 मुड्डे की कीमत 4000 है। लो भाई कीमत का भी खुलासा कर दिया इसने ना। अच्छा 100 रुपए और रख दिए इन पे ये लगवान नाम की, तो 1100 रुपए के हो गए। तो मतलब 1100 रुपए एक शगुन की जो राशि है वो एक मुड्डे की कीमत है। 4400 रुपए टोटल गए, तो हो नहीं गया कितना बताया उसने। अच्छा वेस्ट हो गए यो मतारी बगैर ये पिताजी पे वेस्ट बता रहे ये वेस्ट बता रहे। वैसे तो मेरा करा हुआ कोई भी काम इनकी समझ में आता नहीं, और ये काम की चीज मन ने ले ली तो भाई इना हो रहा इस चीज पे ऐतराज है भाई, तुझे भी हो रहा। वेस्ट गए ये, क्योंकि जो पापा जी इनकी है ना ये जल्दी कमजोर होगी। अरे तुम ये बताओ रेस्टोरेंट में कई 1000 रुपए उड़ाया हो, वो वेस्ट नहीं है, ये वेस्ट होके बैठने के काम आवेंगे। 2 मुड्डे तो पहले से रखे, ये 4 मुड्डे लाने की क्या बात थी? पहले तो बात 4 हो जाते, 5 6 और 4 कुर्सी अपनी यही रखी है। बेटे यहाँ गैलरी में गांव के हिसाब से हमारे परिवेश में मुड्डे बढ़िया लगे हैं, जब इन पे बैठे हैं ना आके गेस्ट भी देसी वाइब्स आवेगी नहीं आवेगी, और ये झूलने के नहीं होते ऐसे। नंदनी तू बता दे इस चीज को। अच्छा कर रहा फिर भाई तुम्हें 2-3 जनों को दिक्कत हो रही, मम्मी और मुझे सिर्फ हाँ तुम्हें तो ये वेस्ट लग रहा होगा ना, तुम्हें तो चटकारे लगा तो वो पापा वेस्ट जी नहीं वो वाले लगता। मुड्डों पे भी तो ऐसी वाई भी आती है। कौन वालों पे? इन पे कौन सी अलग बात है, ये भी तो लकड़ी से ही अबे बनने वे 2 ही तो हैं, वे छोटे छोटे 2 हैं, वे तो पीढ़े उनमें हैं। ये है कि उनमें हम पीछे को लेटेंगे, उनमें गिर जाएंगे, इनमें पीछे को लेटेंगे, इनमें हम आराम से। इसे ये बता कि वे किस पर्पज से हैं और ये किस पर्पज से ये हैं? गोल पैसे तो बस थोड़े से ना, उसमें तो शॉर्ट टाइम बैठने के लिए इतने से, ये बैठने के लिए है आरामदायक मुद्रा में। बता सर उसी इसकी समझ में नहीं आ रही। बताऊं उन पे तो लेट भी नहीं सकते, 3-4 जने तो ले सकते हैं, नहीं बस एक ही जो न लेट सके, पर इनमें तो एक ही इधर को पा करके लौट जाएगा, एक इधर को। चाहिए अपने हिसाब से बता मम्मी रही। पैसे वसूल तक है, मुझे ये दिक्कत है। पैसे वसूल तो क्या दिक्कत है इसे। अब तो वेस्ट बता रहा था, अब पैसे मेज वसूल। क्यों नहीं लाई तो आप इसकी? मेज वह मुझे पसंद नहीं आई है, इसलिए नहीं लेकर आया मैं। मेज का जो डिजाइन है वो बेटा बेटा हाल हो जाए। हाँ वो सटीक तरीके की बनी हुई नहीं थी, अच्छी तरह की बिल्ड हुई जो है मेज वो लावांगे, वहीं चलेंगे गढ़मुक्तेश्वरी वन से ही, जहाँ से वे छोटे छोटे लाए थे। जब ये हमारा घर बना था ना तो ये इन्होंने पाल फैमिली गेस्ट हाउस जो बनाया था ना, उस टाइम पे मैंने ना कहा था कि हम 5-6 मुड्डे भी लेवांगे, और हमने गढ़ मुक्तेश्वर से फिर जो है 2 मुड्डी ली थी जब अरविंद भैया के पास आए थे। वैसे तो काफी मजबूत निकली वे मैं बताऊं तो, और गाड़ी में रख के बड़ा कॉम्प्रोमाइज करके लाए थे हमने, लेकिन आज बिना बताओ इन्होंने जरा सी भी सलाह नहीं ली किसी की भी। किसी का फोन आया और तुरंत चले गए, मगर खाना खा रहे थे पता नहीं कहाँ जा रहे। वाह जी वाह, जब हमने कहा जब तो लिए नहीं, अपनी मर्जी से ले लिए। मतलब कहने का यह है, आप समझ सकते हैं कि सारे काम इसकी अगर सलाह से होंगे तो ही ठीक होंगे, अदरवाइज हम कोई अकेले कोई डिसीजन ले लें तो वो गलत है 100%। नहीं गलत तो है नहीं, अभी ना थोड़ी सी व्यवस्था सी बन जाती तो और अच्छा था, पर इनका ये मानना है फिर वे पिकअप वाले नहीं आवे थे मुड्डे वाले, फिर दूर लेने जाना पड़ता हमें इन्हें। बंजे की व्यवस्था भी बनाने तो लगी रहे हैं, जैसे यहाँ पे काम पूरा होगा गैलरी खाली हो जाएगी और गैलरी में जो है
एकदम मस्त लगेंगे ये डले हुए। कल को टीवी नहीं लगवाना तो झूला ही लगवा दियो। हाँ यहाँ जगह खाली ये क्या उंगली फेरना इस पे, इसकी रैक सीन फट जाएगी। कंधा ध्यान फेर रखना लिया है। अभी तो इस पे। बेटे ध्यान रखना है इनका। सोफे वगैरह तो तुमने सब कर ही रखे हैं। जो ये गाड़ी है ना वो वहाँ पर कोने पार्क होगी, यहाँ से एक छोटे से गेट खुलवाएगी। देखियो हो नहीं गया बढ़िया काम। कितने बढ़िया लग रहे बैठे हुए हैं। और मुझे नु कह रहे हैं कि ये वेस्ट कर दिया, ये फिजूल खर्च में गिना इन्होंने मेरा डिसीजन। कितनी आरामदायक मुद्रा में आ रहा नहीं मजा, आनंद। कमर लगा कर बैठो पूरी, और उतना रिस्क भी नहीं है जितना प्लास्टिक वाली कुर्सी पर रहता है। तो बढ़िया नहीं हो रहा काम है नंदनी? ठीक हो रहा। देखियो कितना बढ़िया हो गया काम। बोलो जय श्री राम। हाँ भाई ये तो बात सही कह रही है। इसमें जो है खूब रिलैक्स फील हो रहा। दो और लिए तो जो वैसी बात थी। फिर लाओगे जब जगह खूब बन जाएगी तब। अब मेरे पति देव कह रहे हैं कि नया घर मुझे पूरा सजाना है, लेकिन मुझे ये सब कुछ फिजूल खर्च लग रहा। नया घर सजाने के लिए हर चीज़ अभी मुझे फिजूल खर्च लग रही, क्योंकि उसमें जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा। इधर जो पैसा खर्च हो रहा, भाई जाड़ जूड़ लग रहा, तो सोच समझ कर चलना पड़ा है। बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ाई करें तो सारी चीज़ों को देखना पड़ा है ना। तो एक महिला को भी जो है उतनी फिक्र होती है जितनी पुरुष को होती है। मुड्ढे लेने के चक्कर में खाना छोड़कर दुकान चले गए थे, अब रायता खा रहे। इनके लिए रायता बनाया था, रोज मुझे ताना देते रहे, मेरी पसंद का खाना नहीं बनाती। बताओ 8 दिन की छुट्टी होगी थी, 9 दिन की हो जाएगी कल की 9 दिन की हो जाएगी। गिन लिया ना सनारुसी, बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब जोड़ रही है पढ़ने के चक्कर में है ना। ये देखो जी, अब खा रहे हैं रायता, इनकी पसंद का रायता बनना। आज रायता लाजवाब है, पुदीना पीस कर डाल रखा ताजे वाला, बढ़िया है ना। दही आलू का रायता। दही आलू का रायता, ये चीजें वैसे बढ़िया रहती हैं और घर की शोभा भी बढ़ाती हैं। ये देखो गैलरी वगैरह में बड़ी सी में बढ़िया लगे, लेकिन मैं इन्हें कह रही कि अभी ना इसी जगह रख देंगे जहाँ बच्चे ना तोड़ फोड़ ना करे, जब तक यहाँ पे धूल मिट्टी का काम है, नहीं तो इनमें बहुत गंदे हो जाएंगे। ये जो इनके ये बांस है ना अभी चमकदार दिख रहे, ये धूल मिट्टी में सब खराब हो जाएंगे। रोज इतनी साफ सफाई करते करते फिर भी धूल मिट्टी से हम बहुत ज्यादा परेशान है। तो भाई बारिश फिर से स्टार्ट हो चुकी है, धूप फिर से गायब हो गई और घने बादल छा गए हैं आसमान में। गर्मी जो कि तो नजर आ रही, इतनी बारिश होने के बाद में भी, इतना जल थल होने के बाद में